नारायण आज का जो परम पावन दिन है, जिसको कि आप लोग गीता जयंती के रूप में मनाते हैं, आज ही के दिन गीता भगवती जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान त्रिलोकीनाथ नारायण के मुखारविंद से निःसृत हुई थी। ये वांग्मयी मूर्ति है नारायण जो आज प्रकट हुई है। ये गीता भगवती का स्वरूप ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है। भगवान शंकर पार्वती जी को गीता का स्वरूप बता रहे हैं कि वो वाणी के रूप में कैसा स्वरूप है उस गीता का। तो बोले शृणु शुश्रोणि वक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मनः वक्त्राणि पंच जानीहि पंचाध्यायान अनुक्रमाद दशाध्यायान भुजांशैकः उदरम द्वे पदाम्बुजे एवं अष्टादशाध्यायी वांग्मयी मूर्तिरीश्वरी। बोले हे शुश्रोणी, हे जिज्ञासा पूर्वक जो है भगवान को चाहने वाली, मैं तुझे उस गीता की मूर्ति के बारे में बताता हूँ। वक्त्राणि पंच जानी ही, बोले ये जो गीता भगवती है इसके 1 से लेकर के और 5 अध्याय तक क्या है? वक्त्र, मुख है। वक्त्र का मतलब मुख। आजकल के पंडित लोग ये गलती बहुत जबरदस्त कर रहे हैं नारायण। इस शादी विवाह का जो कार्ड छपता है उसमें वक्रतुंड महाकाय लिखते हैं। ये सुनीति कहाँ चली गई? ये बैठे हैं। हाँ, उधर लाल लाल लगा के बैठा है। नहीं लाल। हाँ, तो वक्रतुंड महाकाय लिखते हैं ये लोग आजकल। वक्रतुंड महाकाय, जबकि शुद्ध ये है वक्रतुंड महाकाय, माने मुख पर तुंड है जिनके। अब ये टेढ़ा मुंह पहले ही बनाई दिए, वक्रतुंड माने टेढ़ा मुंह, अब फिर उसमें तुंड भी बोल रहे हैं। कई बार समझाया पंडितों को, ऐसा अनर्थ मत करो भैया, जजमान का शादी का कार्ड सुधार दो। वो अपना ही नहीं सुधार रहे, जजमान का क्या सुधारेंगे? नहीं है वो उच्चारण भी जब श्लोक बोलते हैं वक्त्र, तो वक्त्र बोलते ही नहीं, वो वक्र। वही तो हम बोल रहे हैं। बोलने में तो मान लो कि दांत तो नहीं है तो वो छूट जाता है परंतु लिखने में तो कम से कम सही लिखे। उसमें नहीं, आप जब ये नित्य कर्म पूजा वाली किताब लेंगे, अरे हर चीज के लिए बोल रहे हैं हम। इतने लंबे लंबे कार्ड आते हैं, 1,000 रुपए के छपे हुए, और लेखा था वक्रतुंड महाकाय, पहले ही टेढ़ा मेढ़ा कर दिए नारायण। तो कह रहे हैं शृणु शुश्रोणि वक्ष्यामि, हे शुश्रोणो, हे देवी, तुम गीता के स्वरूप को सुनो। बोले कि पंचाध्यायान अनुक्रमाद वक्त्राणि, 1 से लेकर के 5 अध्याय तक ये मां पार्वती का इस गीता का क्या है? मुख है, जिसमें पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण का जो समूह होता है उसको वक्त्र बोलते हैं नारायण। यही तो है सब कुछ। स्पर्श भी यही है, सुगंध भी यही है, श्रवण सुनने की व्यवस्था भी शब्द की यही है, देखने की व्यवस्था यही है, रस लेने का बोलो चाहे वाणी के रूप में उच्चारण का बोलो, सबका सब किसमें है? वक्त्र में। तो 1 से 5 अध्याय तक तो इसका माँ भगवती का, इस गीता का मुख हो गया नारायण। और दशाध्यायान भुजांशेक, 10 अध्याय जो है इसके आगे के भुजाएं हैं। कितना हो गया? 5 और 10 15 अध्याय। उदरम, एकम उदरम, और 16वां अध्याय क्या है इस माँ गीता का? पेट है नारायण। और द्वे पदाम्बुजे, अब जो बचे हुए 2 अध्याय हैं 17 और 18, इस देवी भगवती के वो चरण कमल है नारायण। एवं अष्टादशाध्यायी वांग्मयी मूर्तिरीश्वरी, आज ही के दिन इस रूप में ये प्रकट हुई थी नारायण। और गीता भगवती की बहुत संक्षिप्त स्तुति जो है गीता महात्म्य में ही मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखी हुई है, उसमें सारा का सारा वर्णन आ गया। ओम पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं
व्यासेनो ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् एवं त्वाम् अनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता भगवती का संक्षिप्त परिचय। पार्थाय प्रतिबोधताम, बोले पार्थ माने जो जिज्ञासु होता है नारायण, उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु को अर्जन करने वाला। और उसी को शॉर्टकट में पंजाब में बोलना होगा तो अर्जन सिंह। अर्जन सिंह को आप लोग अर्जुन बोलते हैं, यहाँ अर्जुन सिंह बोलते हैं। अब पंजाब में जाओ तो क्या बोलते हैं? अर्जन सिंह। अर्जन सिंह। अर्जन का मतलब क्या होता है? जो जिज्ञासु हो, ग्रहण करने की जिसकी प्रवृत्ति हो, उद्धव की तरह जिज्ञासु। ऐसे सारे के सारे जिज्ञासुओं के प्रतिनिधि का नाम है अर्जुन सिंह। अब सिंह मत लगाओ, अर्जुन बोलो खाली। तो अर्जुन को निमित्त बना करके पार्थाय, प्रथापुत्र अर्जुन को निमित्त बना करके प्रतिबोधता, उन्होंने ज्ञान करवाया था इस गीता के माध्यम से। अब देखो ज्ञान भी दो प्रकार का होता है नारायण। एक ज्ञान सरकारी स्कूलों में दिया जाता है, ब्लैक बोर्ड पर दे दिया, समझ में आए हो चाहे ना आए। अब मास्टर साहब बोलते हैं कि समझ में नहीं आए तो ट्यूशन में आओ। अब जानबूझ करके ब्लैक बोर्ड पर अच्छा तो पढ़ाते नहीं है। हम लोगों के ज़माने में ट्यूशन नहीं था पांडे जी, हम लोगों के ज़माने में ट्यूशन नहीं था। शिक्षक खुद ही बहुत अच्छा पढ़ाते, इतना बढ़िया पढ़ा लेते थे कि कोई गुंजाइश ही नहीं रहती थी कि ट्यूशन करो। फिर भी इधर नीचे से कुछ टीचर चले गए थे उधर, शर्मा वर्मा, तो नारायण उन्होंने शुरू कर दिया कुछ न कुछ गुंजाइश छोड़ दें। अब फिर प्रैक्टिकल में डराने लग जाए कि प्रैक्टिकल पे नंबर कब मिलेगा। तो नारायण गरीब से गुरबा भी जो है एक महीना गुरुजी की चापलूसी करने के लिए कर लेते थे। तो नारायण प्रतिबोध का मतलब होता है जब तक आपको ज्ञान न हो जाए, जब तक आपकी समझ में बात अच्छी तरह से ना आ जाए, तब तक गुरुजन आपको ज्ञान देते रहें। इसका नाम क्या है? प्रतिबोध। बोधम बोधम प्रतिबोधम। थोड़ा आपके समझ में आ गया, अब फिर आपने प्रश्न किया गुरुजी ये इससे आगे क्या होगा, फिर आपके समझ में समझाया उन्होंने, फिर आपने प्रश्न किया। ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक कि शिष्य के समझ में पूरी की पूरी बात न। इसलिए गीता जी का एक नाम है श्री कृष्णार्जुन संवाद। गीता तो प्रचलित नाम है, परंतु इस गीता का एक नाम क्या है? श्री कृष्णार्जुन संवाद। तो पार्थाय प्रतिबोधताम, पार्थ को, अर्जुन को ज्ञान देने के लिए भगवता नारायण ने स्वयं, देखो भगवान नारायण ने स्वयं यहाँ ज्ञान देने के लिए, तो आजकल बहुत हो जाते हैं ना, बोले बचवा ज्ञान सिखावत बा। ये पांडे जी, सबसे सुंदर बात ये होती है कि वृद्ध ज्ञान दे और युवा सुने। जैसे सुंदरकांड में है, सुंदरकांड इसीलिए है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हरे शिवर लावे। वहाँ ज्ञान देने वाले कौन है? वृद्ध, जामवान जी हैं, वयो वृद्ध अनुभवी। और सुनने वाले कौन है? युवा। हनुमान जी युवा है ना, चिर यौवन है उनका। सप्तते चिरजीवनम है, हनुमान जी भी आ जाते हैं, माने युवा है। तो जहाँ वृद्ध ज्ञान दे और युवा सुने, वो सुंदर होता है नारायण, समाज भी। इसलिए सुंदरकांड जो है, देखो आजकल व्यास इतने हैं नारायण, 15 बरस का बोले, 9 बरस का बोलिए, व्यास गद्दी पर बैठा बा, और 90 बरस का बुढ़ऊ नीचे जमीन में बैठ के सुनाता है। उल्टी ज्ञान परंपरा चल रही है, तो वो सुंदर नहीं होता समाज। समाज में श्रोता हमेशा युवा शक्ति संपन्न होना चाहिए। पहला अधिकारित्व है परमात्मा की तरफ जाने के लिए। नारायण सब जाना चाहते हैं, परंतु जब शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है तब जाना चाहते हैं। शक्ति रहते हुए परमात्मा की तरफ झुकाव हो जाए तो सुंदर माना जाता है। हम आकी तो सुंदर कांड में नारायण बहस बाद में होए, अभी पहले टाइम भोजन के पेट में चूहा कूदने लग गया, 15वां अध्याय हो गया तो चूहा कूदने लग गया। तो नारायण
एक दिन में तो आई है, देखो नहीं, कितना ये साल लाए भर नहीं पर, है, साल ये भर लाए पर। नहीं है, हमको मत दोष दीजिए, ये लाते नहीं थे हमको। तो अपने आप नहीं आ सकता है क्या? हाँ, हम कौन अपने कोई अकेले मर्यादा से- की रेखा खींची हुई थी क्या मथुरा और नहीं, वृंदावन के बीच अब में? हम समझ गए, हम अपने से आ जाएंगे। देखो पांडे जी को नाराज करके मत आना। देखो, सरकार ऐसा है कि जैसे हम चलते हैं, हाँ किसी से कहते हैं चलता है तो चल देते हैं, ना तो हम छोड़ के चल देते हैं। हाँ, तो ये तो कपड़े तपड़े पहनने लग जाते हो, डुप्लीकेट बनते हैं ना ये लोग। तो डुप्लीकेट का टाइम कहाँ है यहाँ पे? ओरिजिनल जैसे है वैसे चलो। तो पार्थाय प्रतिबोधताम भगवता नारायण स्वयं, भगवान नारायण ने स्वयं कहा हुआ है। इसीलिए गीता जी में आपने बार बार देखा हो श्री भगवान उवाच। अरे दुनिया जान रही है कि अर्जुन पूछने वाला है और भगवान बोलने वाला। तो हर जगह एक एक अध्याय में दो दो जगह तीन तीन जगह श्री भगवान उवाच। कौन नहीं जान रहा है कि भगवान बोल रहे हैं? पर इसलिए कहा जा रहा है कि इंसान के कहने में और भगवान के कहने में अंतर होता है। इंसान कहेगा तो उसमें माया लपेट के बोलेगा, क्योंकि उसका स्वार्थ रहता है, वो तो अपने स्वार्थ परक बात बोलेगा। और भगवान जो है स्वार्थ से रहित होकर के आपकी हित की बात बोलेंगे। इसलिए बार बार आता है उसमें श्री भगवान उवाचो। व्यास जी ने वो गलती नहीं कर रखी है नारायण। और 700 श्लोक जब गिने जाते हैं गीता भगवती के, सप्तदशी है ना ये भी, सप्तशती, तो नारायण इसमें श्री भगवान उवाच और कंडिका भी जोड़ करके तब 700 श्लोक होते हैं। न तो श्लोक ही श्लोक जोड़िए आप तो पूरे 700 नहीं निकलेंगे। अर्जुन उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, ये जितने उवाच है नारायण ये सब जोड़े जाते हैं उसमें। तो नारायण भगवान ने स्वयं किसके प्रति कही है ये गीता? ये ज्ञान किसको दिया? अर्जुन को दिया, जिज्ञासु लोगों को दिया। बोले इसका गुंथन, ये जो ज्ञान गंगा है, अष्टादशाध्यायी जो माला है, इसका माला का जो है गुंथन किसने किया? बोले बादरायण व्यास, पुराण मुनिना। पुराण मुनिना का मतलब ये है कि 7 पीढ़ी से कौरव पांडवों की कर्म लीला का दर्शन करने वाले, 7 पीढ़ियां बदल गई परंतु वेद व्यास जी ठीक है। सबके दृष्टा है नारायण। इसे सबकी लीला को देखने के दृष्टा के रूप में वेद व्यास जी है नारायण। तो इनको पुराण मुनि कहते हैं। पुराण नवम भवतीत पुराणम, जो पुराना होते हुए भी हमेशा नया नवेला बना रहे उसका नाम क्या है? पुराण पुरुष। ते वेदरायण बादरायण वेद व्यास, बड़ा लंबा चौड़ा नाम बा, इनका टाइटल भी छोटा थोड़ी बा। श्री कृष्ण द्वैपायन बादरायण वेद व्यास। तो श्री कृष्ण, कृष्ण इनको इसलिए कहा कि काले ब्राह्मण थे ये, इसलिए इनका नाम कृष्ण लगा आगे से। द्वैपायन इसलिए लगा हुआ है कि द्वीप में इनका जन्म हुआ था, जमुना के द्वीप में, सत्यवती के गर्भ से जो है इनकी उत्पत्ति हुई। द्वीप में होने के कारण पाराशर पिताजी का जो है, तो इनको द्वैपायन कहते हैं। अब बादरायण इसलिए इनको बोलते हैं कि बद्री वन जो बद्रीनाथ है, यहाँ इनकी तपस्या हुई है। सारे ग्रंथों की रचना इन्होंने 18 पुराण, पंचम वेद सब वहीं रचना की है। बादरायण वेद व्यास, वेद का इन्होंने वेदों का सरलीकरण किया है। जो वेदों में है वही पंचम वेद महाभारत में मिलेगा, वही पुराणों में मिलेगा, उनका सार सार। इसलिए तो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। मन विस्तार करने वाले, कथा करने वाले, कथा पीठ पर बैठा हुआ जो आदमी होता है उसको व्यास बोलते हैं। बोले इन्होंने अद्वैतामृत वर्षणीम भगवतीम, अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा करने वाली। अब वर्षा भी 2 प्रकार की होती है नारायण। एक तो ऐसा है कि पृथ्वी छक जाती है, बढ़िया बरसात हो गई, और एक ऐसा है कि एक सींग तो गाय का भीग गया बरसात से, और एक सींग सूखा बा। ऐसी ज्ञान की वर्षा नहीं है। अद्वैता अमृत वर्षणी, अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा करने वाली अम्बा, हे गीता भगवती माता,
जो तू 18 अध्यायों वाली है, तुझको हम बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और तेरी शरण में जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्वरूप जो है गीता जी का इसमें आ गया नारायण संक्षेप में। अब बाकी गीता जी का जो सार है, गीता जी का जो हृदय है, तो दूसरा अध्याय का जो है 3 श्लोक है नारायण। सारी गीता के खंडों को लेके उसका सार में निकालने के लिए महात्मा जी से किसी ने पूछा गीता में सार क्या है? बोले माँ मनुस्मर युद्ध च, मन से तू मेरा भजन कर और तन से तू संसार का काम कर। मन रख यार में और तन रख कार में। अब यार तो सच्चा, आप लोग तो किसको मानते होंगे, हम तो संसार में जितने दिखते हैं इनको शियार मानते हैं। आप लोग ये यार मानते हैं। भाई इधर ही अंतर बा। मन लखो यार में, सच्चा यार हर समय आपका साथ देने वाला कौन है? परमात्मा। हाँ, हम बार बार इन लोगों को सचेत करते रहते हैं। जितने भी संबंधी आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, पुत्र पौत्र पत्नी पति दादा दादी मामा मामी, ये सब पिटारे हैं नारायण। ये संसार के क्या है? पिटारे। जब तक ये पिटारे खुले नहीं तब तक बढ़िया, और खोलो तो पथरा निकले, कबाड़ निकले। ये कोई काम की चीज नहीं बा, बंद रहा दिया है एक। इन पिटारों को, संसार के पिटारों को देखो भैया, बुरा कोई मत मानना, वो कमजोरी मानी जाएगी। सब के लिए सब पिटारे हैं। जब तक बंद है, ताला लगा हुआ है, तब तक मौज ले लो, खोलने की इच्छा मत करना कभी। गोल गोल भी नहीं निकलेंगे, पता नहीं कैसे पत्थर है। कोई काम आने वाले नहीं है वो। नहीं तो एक आधा शिवलिंग ही बना करके पूजा कर लेते, उसी में भी कुछ मिल जाता, पर इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यार सच्चा है परमात्मा। और कार का मतलब होता है कार में बैठने को नहीं बोल रहा, अपना कर्तव्य कर्म, अपना कर्तव्य कर्म करते रहो, बस यही सार है गीता का। और उन्हीं को 3 श्लोकों में बताया है, कर्म योग के रूप में, भक्ति योग के रूप में और ज्ञान योग के रूप में। और दूसरे अध्याय का जो 48वां श्लोक है नारायण, वो कर्मयोग की शिक्षा आपको दे रहा है। और दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक जो है तानि सर्वाणी वाला, वो आपको भक्ति योग की शिक्षा दे रहा है, उपासना योग की। और 71वां जो श्लोक है, विहाय सर्वान कामान पुमां शरत निष्प्रिय, ये ज्ञान योग की आपको शिक्षा दे रहा है। ब्रह्मा विष्णु और महेश। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। अपर साध ले ले, धर्मकुंड धूप लगने लग गई बड़ी तेज। हाँ, धीरे धीरे